हे गाइस, स्वागत है आपका सत्य का स्टडी सेंटर पे। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो होगी एकदम परम पे होगी। और आज हम जो आप प्रीवियस ईयर का जो सैनम के बारे में बात कर रहे थे उसका पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक अंदर से इंथुजिस्ट बना दे, एनर्जेटिक बना दे, ताकि आप पढ़ाई में इतना आगे निकल जाओ कि आपके सामने वाले सोचते रहे कि कैसे निकल गया ये, ठीक है। ये है, अगर आपको अपना सपना डराता नहीं तो आपका सपना बड़ा नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोच है और इसको फिर आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा। सही बात भी कहा गया है कि यदि आपका अपना सपना नहीं डराता आपको तो वो आपका सपना बड़ा नहीं है, ठीक है। सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते। और आज हम चलेंगे पहला क्वेश्चन की ओर कि पहले देखेंगे पहला आज देखते हैं हम कोवेनेंट, COVENENT। कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र। और प्रतिज्ञा पत्र जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वो अब जो दिया जाता है प्रतिज्ञा पत्र, वो हमारा ये प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछ चुका है MTS में, ठीक है, और CHSLs में। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये कोवेनेंट जो है इसका मीनिंग जो होता है प्रतिज्ञा पत्र। और इसका सिनोनिम के बारे में बात करें तो हम सिनोनिम देखते हैं क्या होता है, बॉन्ड, है ना। एक बॉन्ड जैसे बनाया जाता है वो बॉन्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर प्रोमिस, एक प्रोमिस भी होता है कोवेनेंट की तरह, ठीक है, प्रोमिस। और एक एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। एग्रीमेंट का स्पेलिंग आप याद रख लेंगे, AGREEMENT, ठीक है, एग्रीमेंट। ये आपका SSC में बहुत बार पूछा हुआ है, एग्रीमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक, तो AGG नहीं बल्कि AGRRE होता है, ठीक है, ER, ठीक है। सो अब ये देखिएगा। अब अगला देखते हैं, इसका सिनोनिम देख लिए, अगला देखते हैं डेसिमेटेड, DECIMATED, डेसिमेटेड। डेसिमेटेड मतलब होता है अत्यधिक हानि पहुंचाना, बहुत हानि, मतलब हानि पहुंचाना बोल सकते हैं, हानि पहुंचाना, ठीक है, डेसिमेटेड। और जिसका हम सिनोनिम की जरा बात करें तो ये क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड। सिनोनिम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एबोलिश, ABOLISHED। हम ये स्पेलिंग्स बोल बोल के क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आइए इस तरह से जानते हैं कि स्पेलिंग्स तो याद भी होता है, साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होता है ना हमारा एरर फ्री होता है, ठीक है। इसलिए हम अभी इसको हम बोल बोल के पढ़ के हमको सुनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकते हैं, इनहेरिटेड, एनिहिलेटेड। तो ये मेरा 3 इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया डेसिमेटेड का। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत BBI है जो प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है। तीसरा देखते हैं डिसअपियर, DESPAIR। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसअपियर मतलब क्या होता है, निराश, निराश करना, है ना। निराश, ठीक है, निराश करना है, निराश बोल सकते हैं, डिसअपियर। तो इसका यदि सिनोनिम के बारे में बात करें तो सिनोनिम क्या होता है, पेन, है ना। पेन देना निराश करने के बराबर होता है। सोरो मतलब भी मतलब कि हार्म होता है, ठीक है, ROW, सोरो। और अब माइजरी भी बोल सकते हैं, MISERY, मतलब देनी, मतलब दुख देने के सेंस में होता है। एंग्विश मतलब पीड़ा बोलते हैं, पीड़ा देना, ANGUISH, ठीक है, एंग्विश। तो ये इसका 4 हम सिनोनिम देख लिए। अगला देखते हैं डेट्रीमेंटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक, ठीक है। इसका मतलब भी होता है, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। अभी जैसे मैंने देखा पिछले में, हानिकारक पहुंचाना और हानिकारक दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। इसका हम बोल सकते हैं सिनोनिम के बारे में बात करें तो हार्मफुल, हार्मफुल हो गया। और एडवर्स हो गया, विपत्ति जिसको बोलते हैं, एडवर्स,
एडवर्स हो गया, डैमेजिंग हो गया, डैमेजिंग हो गया, इंजूरियस हो गया, ठीक है, इंजूरियस। तो ये आपका क्या दिख गया, इसका सिनोनिम हो गया। तो डेंटिमेंटल के 4 सिनोनिम देख लिए हम, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं डेवोट, ठीक है, DEVOUT। डेवोट मतलब होता है धार्मिक, है ना, याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। हम एक हिंदी लिख देते हैं, बाकी सब सिनोनिम, इसका अर्थ भी सब सेम ही होता है, ठीक है। डेवोट मतलब होता है धार्मिक, और धार्मिक जैसे इसका सिनोनिम की अगर बात करें ना, तो आप क्या हो सकता है, रिलीजियस, है ना, RELIGIOUS, रिलीजियस। और क्या हो सकता है, गॉडली, GODLY, गॉडली बोल सकते हैं, ठीक है। फैथफुल भी बोल सकते हैं, FAITHFUL, फैथफुल सैनम हो गया इसका, ठीक है। और प्योश बोल सकते हैं, प्योश, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, धार्मिक से रिलेटेड वर्ड्स हो गए, ठीक है। ये भी VBI है, आपको बहुत बार पूछ चुका हुआ है, तो इसको प्लीज़ याद ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है एक छोटा सा कॉपी लेके आप इसको नोट्स बनाते जाइएगा, इन फ्यूचर्स आपको ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखेंगे दिखेंगे सॉरी। अगला इसके बाद देखेंगे ड्रैग, DRAG, ये सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना, ये भी पूछा हुआ है ना, खींचना। ड्रैग मतलब खींचना होता है, और मतलब कि इसका यदि सिनोनिम की बात करें तो पुल, आप देखते होंगे कि गेट वगैरह में दिखला होगा, पुल मीन्स मतलब खींचना होता है, ठीक है, पुल धक्का देना के सेंस में, है ना। इसके बाद होता है स्वे, ठीक है, इसको मतलब भी खींचना होता है। इसके बाद होता है बर्डन, BURDEN, बर्डन, ठीक है, ये होता है मतलब खींचना होता है। और हो सकता है इसका एक और हो सकता है, एक होता है एनोयंस, ANNOYANCE, एनोयंस, ठीक है। ये आपको बहुत VBI है, एनोयंस बहुत बार पूछ चुका है। एनोयंस मतलब होता है खींचने के सेंस में, ठीक है। अगला देखिएगा डूबियस, DUBIOUS, डूबियस मतलब होता है संदिग्ध, है ना, संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध बोलते हैं इसको ठीक। डूबियस मतलब होता है संदिग्ध, और संदिग्ध का जैसे बात करें, सिनोनिम के बारे में बात करें तो क्या होता है, फिशी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत बार दिखेगा फिशी, संदिग्ध के समय, ठीक है। और आपको दिखेगा रिलैक्टेंट, RELUCTANT, रिलैक्टेंट, है ना, रिलैक्टेंट बहुत बार आपको दिखेगा, आपको प्रीवियस ईयर में साथ में सेट लगाइएगा तो दिखेगा, ठीक है। एक होता है एग्रेबल, ARGUABLE, एग्रीबल, ठीक है। ये मेरा इसका क्या हो गया, डूबियस संदिग्ध का सिनोनिम हो गया। तो आपको ये रिलेटेड वर्ड पूछ दे, डूबियस का संदिग्ध का मतलब सिनोनिम क्या होता है, तो ये हमारे तीनों सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम एबुलेंट, EBULLIENT, एबुलेंट। एबुलेंट मतलब होता है मतलब सॉरी प्रफुल्लित ना, प्रफुल्लित मतलब क्या हो सकता है, उमंग बोल सकते हैं, हर्षोल्लास बोल सकते हैं, है ना, इसका मतलब होता है एबुलेंट। ये हमारा ये भी VBI है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक सेट लगाते हैं तो उसमें दिखेगा, कब मिलेगा। तो प्रफुल्लित का हम यदि सिनोनिम के बारे में बात करें तो मेरा सिनोनिम हो सकता है बहुत लाइवली, इस जो वैसे व्यक्ति जो पूरी तरह से हर्षोल्लास से जीते हैं उसको हम लाइवली बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इंथुआजिस्टिक, अभी हम जैसे बोले ENTHUSIASTIC, इंथुआजिस्टिक मतलब क्या होता है, हर्षोल्लास प्रफुल्लित सॉरी। तो ये आपका क्या हो गया, इसका भी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स से आता है, तो इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। और होता है विवेवियस, VIVACIOUS, विवाशियस। तो ये इसका मतलब भी होता है, एक होता है एनिमेटेड, ये ठीक है, बियॉन्ड, बहुत सारा होता है, ठीक है। एक्सब्रेंट, देखो ये होता है BUOYANT, बियॉन्ड मतलब भी होता है हर्षोल्लास, ठीक है। तो ये इसका 4 हम सिनोनिम देख लिए, तो इसको VBI है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको एक नोट में देख लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिविजन बहुत बार करना पड़ता है, तब चीज़ों को याद होता है, ठीक है। अगला देखते हैं इलास्टिक,
ELASTIC। इलास्टिक मतलब क्या होता है? लचीला। ठीक है, लचीला होता है ना। लचीला मतलब क्या होता है? इसका हम यदि सिनोनिम की बात करें तो फ्लैक्सिबल, आपने पढ़ा होगा फ्लैक्सिबल। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक लचीला ही होता है ना। तो प्लास्टिक हो गया। स्ट्रेटजी हो गया, मतलब सॉरी स्ट्रेची, STRETCHY, स्ट्रेची है ना, जो खींचा जाता है, जिसको लंबा खींच के किया जा सकता है, उसको बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो इसका लास्ट हम देखते हैं। ये हमको क्या है? ठीक है, हम आज का लास्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं, इल्यूसिव। ठीक है, ELUSIVE, इल्यूसिव। इल्यूसिव मतलब होता है जो पकड़ में ना आए, भ्रमित बोल सकते हैं ना, जो पकड़ में ना आए, पकड़ में ना आने वाला, इसको हम बोलते हैं इल्यूसिव। ठीक है, पकड़ में ना आए। ठीक है, आने वाला बोल सकते हैं। ठीक है, जो पकड़ में नहीं आएगा उसी को हम बोलते हैं इल्यूसिव। ठीक है, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, ऐसा चीज़ जो उसको अचीव करने में बड़ा मुश्किल हो या तो फाइंड करने में बड़ा मुश्किल हो। इसकी इंग्लिश मीनिंग ये हो गया। ठीक है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? यदि हम बात करें सिनोनिम का बात करें तो होता है सबल, सॉरी इसका हम बात करें इवेसिव हो सकता है, EVASIV, इवेसिव। ठीक है, बैफिंग हो सकता है, BAFFING, बैफिंग। और यदि बात करें और स्लिपरी भी हो सकता है। इसका हम आगे यदि बात करें तो एक होता है इसका जो स्लिपरी होता है, स्लिप जाता है, पकड़ में नहीं आता, उसको हम बोलते हैं स्लिपरी के सेंस में। स्पेलिंग होता है SLIPPERY, स्लिपरी। तो ये इसका हम ये देखें, सिनोनिम देखें। ठीक है, इसका सिनोनिम आज इसका देखें तो ये हम आप 10 आप इसका देखें तो इसको VVI इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और आप इसको पूरी तरह से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हम 10-10 का डेली हम एक वोकैब सीरीज लाए हैं, तो आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो बूंद बूंद से सागर बढ़ते हैं ना, उसी तरह हम बूंद बूंद से हम वोकैब सीरीज को अपने पॉकेट में डालेंगे एक नोट्स की तरह, और वो आपको माइंड में डालना है। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगा। तो आप आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उससे पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नया सीरीज लेके आएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें इसी तरह। थैंक यू, धन्यवाद।